पहले ग्राम प्रधान और बीडीसी के चुनाव में हिंसा की तस्वीरें आई, फिर जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर जब चुनाव हुए तो आरोप ये लगा कि कई जगह सत्ता का दुरुपयोग करके उम्मीदवारों को पर्चा ही नहीं भरने दिया गया। लेकिन आज जब ब्लॉक प्रमुख पद पर 825 ब्लॉकों में नामांकन भरा जाना था, उस दिन जो हिंसा की तस्वीर उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से सामने आई हैं, वो वाकई कई सवाल खड़े कर रही हैं। सीतापुर में तो फायरिंग तक हो गई, प्रशासनिक अफसर मौजूद थे, पुलिस मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी के बीच फायरिंग हो गई, मारपीट हुई। इतना ही नहीं, इसी तरह से कुछ तस्वीर अगर हम कहें तो एटा से भी सामने आई है, वहाँ पर भी हंगामा हुआ है, बवाल हुआ है। कन्नौज में तो पत्रकार के साथ मारपीट की है, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एबीपी गंगा के संवाददाता का कैमरा छीन लिया, मारपीट की है। ठीक ऐसी ही स्थिति कुछ सिद्धार्थनगर में भी रही, जहां पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे के साथ धक्का मुक्की की गई। उन्होंने सीधा सीधा बीजेपी पर आरोप लगाया है कि जानबूझकर नामांकन पत्र नहीं भरने दिया गया, उनके साथ धक्का मुक्की की गई है। सिद्धार्थनगर के अलावा संत कबीर नगर हो, उन्नाव हो, बस्ती हो, बाराबंकी हो, सभी जिलों से ये मारपीट की जो तस्वीर सामने आई है वो वाकई सवाल खड़े करती है प्रशासन पर, पुलिस पर, राज्य निर्वाचन आयोग में। क्यों? क्योंकि लगातार ये दावा किया जा रहा था कि चुनाव शांतिपूर्वक ढंग से होंगे, लेकिन गोली चल रही है, मारपीट अगर हो रही है तो सवाल यही उठ रहा है कि अगर नामांकन के दिन ये स्थिति है तो चुनाव के दिन क्या स्थिति होगी, कैसे ये चुनाव शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हो पाएंगे। जो आरोप पहले विपक्षी दलों पर बीजेपी लगाती थी हिंसा करने का, वही आरोप अब विपक्षी दल बीजेपी पर लगा रहे हैं। जाहिर सी बात है 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले इस ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में चाहे समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो, इस कोशिश में है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीती जाए, फिर चाहे साम दाम दंड भेद का ही इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े, लाठी का इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े, धन बल बाहुबल का ही इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े। और यही वजह है कि ये जो तस्वीर आई है हिंसा की, मारपीट की, वो कई सवाल भी खड़े कर रही है। कैमरा से प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।